नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर किसी टैक्स पेयर्स को सिर्फ शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ऐसे में उस टैक्स पेयर्स को किस टैक्स रिजिम के अंतर्गत ज़्यादा टैक्स लगेगा और किस टैक्स रिजिम के अंतर्गत कम टैक्स लगेगा। टैक्स का कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में कितनी इनकम तक टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ हम अगर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर्स जिनकी आयु 60 साल से कम है, उन्हें उनकी इनकम अगर 2,50,000 रुपए से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यदि हम न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहाँ न्यू टैक्स रिजिम में अगर टैक्स पेयर की इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ अगर हम बात करें रिबेट की, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर टैक्स पेयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो ऐसे में उसे 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट मिलेगा। और न्यू टैक्स रिजिम में अगर टैक्स पेयर की टोटल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो उसे 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिलेगा। तो अगर हम यहाँ उदाहरण के लिए कैलकुलेशन करके देखें तो यहाँ आपके सामने एक उदाहरण है। ये उदाहरण में ओल्ड टैक्स रिजिम का उदाहरण है। यहाँ टैक्स पेयर को शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 3,50,000 रुपए। अब इस 3,50,000 रुपए पर ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना टैक्स लगेगा, ये अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल इनकम जो है वो है 3,50,000 रुपए। और ओल्ड टैक्स रिजिम में 2,50,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ ऊपर की तो 1 लाख रुपए की इनकम है, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स की बात करें तो शेयर से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर 15% के रेट से टैक्स लगता है। तो यहाँ इस केस में 1 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा 15,000 रुपए। और इस टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे में इसे 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलेगा। तो इस केस में इस टैक्स पेयर को 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट मिलेगा। और फाइनली जो टैक्स पेएबल होगा वो होगा 2,500 रुपए। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को 3,50,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ऐसे में 2,500 रुपए का टैक्स पेएबल निकलेगा। और अगर हम न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहाँ आपके सामने न्यू टैक्स रिजिम का उदाहरण है। तो यहाँ हमने सेम फिगर रखी है। यहाँ न्यू टैक्स रिजिम में अगर किसी टैक्स पेयर को 3,50,000 रुपए शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ऐसे में न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ऊपर के तो 50,000 रुपए है, उसके ऊपर न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स लगेगा। तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे जो रेट लगेगा वो 15%। तो 50,000 रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से 7,500 रुपए का टैक्स निकलेगा। और न्यू टैक्स रिजिम में अगर टैक्स पेयर की टोटल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो उसे 25,000 रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलता है। तो यहाँ इस टैक्स पेयर को जितना टैक्स लग रहा है उतने का टैक्स रिबेट मिलेगा और टैक्स पेएबल 0 हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है कि यदि किसी टैक्स पेयर्स को शेयर से 3,50,000 रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है तो ऐसे में उस टैक्स पेयर्स को किस टैक्स रिजिम के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में इस टैक्स पेयर्स को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।